हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी 4:30 हो रहे हैं और मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे दोनों सो गए हैं और थोड़ी बहुत काम है जो अधूरा पड़ा हुआ है। कल करना चाहिए था मुझे, मगर मैं कल कर नहीं पाई, टाइम बिल्कुल नहीं मिला। ईरा बिल्कुल रात को सो नहीं रही थी, लेट सोई तो उसके साथ मैं भी सो गई, तो उसके वजह से काम रुक गया क्योंकि अयाना के स्कूल का कुछ काम है, तो वही काम मैं करने के लिए निकाल रही हूँ। काम तो मम्मा ही करती है, पापा तो नहीं करते हैं। पापा तो सिर्फ ऑफिस जाते हैं, तो घर में तो मम्मा ही रहती है, तो मम्मा ही करेगी ना काम। इसलिए इतने सारी बुक और कॉपी है, इसमें मुझे लगाना है कवर, तो मैं जा रही हूँ लगाने। कल लगाना था मगर बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैडम आज मांग रही थी डायरी और कॉपी सब, तो मैं जा रही हूँ कवर लगाने। सबसे पहले तो मैं एक डायरी ली हूँ और डायरी में फ़ोटो चिपकाने वाली हूँ। मैडम बोली थी फ़ोटो चिपकाने के लिए और एड्रेस लिखने के लिए, तो एड्रेस तो मैं रात को लिख दूँगी। और उसके बाद फिर जितने बुक और कॉपी है ना, सबके नाप के हम कटिंग कर लेंगे कवर को। पहले तो मैं टेप से ही चिपका रही थी, मगर मेरे पास स्टेपलर नहीं थे, तो फिर ये बोले कि रात को हम स्टेपलर लेके आ जाएंगे। तो फिर मैं रुक गई थी, छोड़ दी थी कि मैं बाद में कर लूँगी, तो कवर कटिंग कर लेती हूँ और फिर बाद में मैं स्टेपलर इसमें मार दूँगी जब ये लेके आएंगे ऑफिस से। तो मुझे मालूम है कि ऐसे वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे, तभी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा डेली का काम है तो करना ही है। बच्चे सब के बुक और कॉपी में कवर लगाती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ रात के खाने का तैयारी करने, क्योंकि अयाना उठ गई है, रसोई हुई है, तो उससे पहले थोड़ी बहुत मैं काम कर लेती हूँ। तो मेथी निकाली हूँ, कल इसको सोच रही थी कि मैं चुनूँगी मगर टाइम मिला नहीं, तो मेथी पत्ता तोड़ रहे हैं मुझे और साथ में पालक भी है, पालक और सरसों का पत्ता, तो दोनों का मैं साग बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं फटाफट सारा काम कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं मूली निकाली हूँ और मूली को अच्छे से मैं धो लेती हूँ, और पत्ते को भी, क्योंकि मैं मूली और पत्ते दोनों मिक्स करके सब्जी बनाने वाली हूँ। बहुत अच्छा बनता है। मैं मसाला कम रखी थी, मगर देखिए आगे कैसे बनाती हूँ, तो आप लोग भी उसी तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। सबसे पहले तो मूली और मूली के पत्ते को मैं अच्छे से धो लेती हूँ और धोने के बाद फिर मैं इसको कटिंग करूँगी। सबसे पहले तो मूली के छिलका को हटा देना है, उसके बाद फिर इसको कटिंग करना है। जैसे बारीक बारीक प्याज कटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से मूली को भी कटिंग करना है। मूली कटिंग करने के बाद फिर इसके पत्ते को भी कटिंग करना है। इसका जो मोटा डंठल होता है ना, उसको आपको हटा देना है। उसके बाद ही आपको बारीक बारीक इसको कटिंग करना है, जैसे आप साग कटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से पत्ते को भी कटिंग करना है। और उसके बाद फिर आपको दोनों को मिक्स कर देना है एक साथ। सब्जी कटिंग कर ली हूँ, तो उसके बाद फिर मेथी चुन रही हूँ। मेथी भी कटिंग करूँगी पराठा के लिए। पराठा बहुत टेस्टी लगता है, और सर्दी के दिन आ गया तो फिर डेली तो पराठा बनेगा ही कुछ ना कुछ चीज़ का, तो मैं सोची आज मेथी का ही बनाती हूँ। एक बच्चे उठ गए हैं, एक बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो एक बच्चे के लिए मैं सेक रही हूँ ब्रेड बटर के साथ। तो फिर मैं फटाफट सेक लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आटा को दूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी, सॉरी पराठा, और साथ में मूली का सब्जी। तो चलिए मैं वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शाम के नाश्ते में बच्चे सबको मैं ब्रेड दे रही हूँ, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ मैं बना देती हूँ, मगर मुझे मन नहीं कर रहा था कुछ बनाने का, थक भी गई थी और खाना भी बनाना था, पराठा रोटी सब बनाना था। तो मैं सोची वो ब्रेड ही सेक के दे देती हूँ दोनों बच्चे को, और ब्रेड पसंद भी है तो चॉकलेट के साथ आराम से खा जाते हैं। सब्जी काट ली हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चे को नाश्ता दी हूँ। बच्चे सब जो नाश्ता कर लिए हैं, उसके बाद फिर मैं कवर पूरे बुक में तैयार कर ली हूँ। कलर चाहिए? कलर भी नहीं, मैडम जो बताएगी उसके हिसाब से करना अपने को। कलर मैं नहीं दूंगी, मैडम देगी। बच्चे लोग उठ गए हैं, उसके बाद फिर बच्चे सबको मैं दी हूँ ब्रेड और चॉकलेट। तो ब्रेड चॉकलेट खाए हैं बच्चे लोग। उसके बाद फिर मैं बुक का कवर भी कंप्लीट कर ली हूँ, है ना। आपको कलर चाहिए? कलर नहीं है मेरे पास, मैडम देगी। नहीं है कलर। चल इरा आप बैठो, तो फिर मैं रख देती हूँ सारे बुक को।
बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा मुझे जो मैं खाना बनाऊं, क्योंकि ये ऑफिस से आ गए, ये अब इनको चाहिए कुछ नाश्ता। बच्चे सबको पहले नाश्ता, उसके बाद इनको नाश्ता। मैं नाश्ता ही नाश्ता बनाते रह जाऊंगी, शाम को मैं खाना कब बनाऊंगी पता ही नहीं। और ई रहा है जो मेरे आगे पीछे कर रही है। गरम है, गरम 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 है, गरम गरम है। और ये कम है। हाँ गरम है, गमर नहीं है, गरम है ना, गरम है, गरम। बच्चे लोग खा रहे चिप्स। अब मैं जा रही हूँ मूली का सब्जी बनाने। तो चलिए मैं फटाफट स्टार्ट करती हूँ मूली का सब्जी कि मैं कैसे बनाती हूँ। घो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, मगर तेल का जब काम करती हूँ ना तो जरूर चला देती हूँ कि उसका जो मूली का सब्जी बनाने के लिए मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल देती हूँ जीरा को। जीरा चटक जाएगा तो उसमें डाल दूंगी 2 सूखा मिर्ची। सूखा मिर्ची चटक जाएगा तो फिर इसमें डाल दूंगी मैं लहसुन को। लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी प्याज को, और प्याज लहसुन दोनों को मैं 2 मिनट के लिए चलाऊंगी और अच्छे से भुजा जाएगा तो इसमें मैं मसाला डालूंगी। मसाले में मैं हाफ स्पून ली हूँ मिर्ची पाउडर, हाफ स्पून डालूंगी इसमें धनिया पाउडर। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी मीट मसाला हाफ स्पून। गरम मसाला है तो आप हाफ गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालना है आपको नमक। उसके बाद मूली और मूली के पत्ते मैं इसमें डाल देती हूँ और दोनों को 2 मिनट के लिए पहले मैं भूजूंगी। भूजने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी हाफ कटोरी दही। दही डाल के बनता है मूली का सब्ज़ी, बहुत टेस्टी होता है। आप तो जरूर ट्राई करना एक बार। और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक देती हूँ। सब्जी बन रहे हैं तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के लिए मैं आटा ली हूँ और मेथी पत्ता। मेथी पत्ता को मैं बारीक कटिंग कर ली थी पहले, और हाफ हाफ ली हूँ आटा और मेथी पत्ता। और अपने टेस्ट के हिसाब से लूँगी नमक। नमक डालने के बाद फिर मैं हाफ स्पून लूँगी गरम मसाला, हाफ स्पून लूँगी हल्दी पाउडर, हाफ स्पून लूँगी धनिया पाउडर और हाफ स्पून लूँगी मिर्ची पाउडर। और उसके बाद फिर देख लेती हूँ सब्जी को कि सब्जी पका है नहीं पका। तो पक रहा है सब्जी। सब्जी बहुत टेस्टी लगता है, एक बार जरूर ट्राई करना आप लोग। मेथी पराठा बनाते हैं तो आटा बिल्कुल टाइट चाहिए, गीला नहीं चाहिए। तो इसलिए आपको हल्का हल्का पानी डाल के और आपको इस तरीके से मिक्स करना है। सब्जी बनके तैयार हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा बाकी है 2 मिनट के लिए। तो मैं छोड़ दी इसको ढक के। और पराठा का आटा भी मैं लगा चुकी हूँ। कितना बढ़िया लगा है ना आटा। बिल्कुल आपको टाइट लगाना है, गीला नहीं आटा लगाना है। फिर आटा लगा ली हूँ तो उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ पराठा बनाने। अब तो सर्दी के दिन आ गए तो मेरे यहाँ तो वीक में 3 या 4 दिन पराठा ही बनेगा, क्योंकि बिना पराठे के इसके पापा भी नहीं रहते हैं और बच्चे को स्कूल भेजना होता है। तो सुबह सुबह सोचते हैं कि जल्दी जल्दी पराठा ही बना दे, और कि बच्चे खा भी लेते हैं पराठा ना, रोटी खाने में टाइम भी लगता है। तो मैं अधिकतर पराठा ही बनाती हूँ घर में। और सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुके हैं और मेरे पराठे भी बन गए हैं साथ में। और मूली का सब्जी और मेथी का पराठा खा के मज़ा आ गया था। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे काम और ज़्यादा बढ़ते जाता है। पहले बोलते थे सबकी बच्चे छोटे हैं इसलिए काम है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कम हो जाएंगे। मुझे लगता है कि बच्चे छोटे थे तो काम कम थे, बच्चे बड़े हो गए हैं तो स्कूल भी जाने लगे हैं और उनका होमवर्क भी कराना पड़ता है, लेके जाना भी पड़ता है, लेके आना भी पड़ता है। मुझे लगता है कि ज़्यादा काम हो गया है स्कूल जाने से। और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और देखिए साथ में गर्मा गर्म पराठा भी बन के तैयार हो गए हैं ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो बच्चे सबको पहले मैं दे देती हूँ, उसके बाद मैं इनको दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं खा लूँगी। 9:30 और मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने। तो ईरा को भी खाना खिलाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, काफ़ी थक गई हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं कुछ करने वाली हूँ, टाइम मिलेगा तो ईरा करने देगी। तो ये सारे काम हो गए कंप्लीट। और मेरे पास ये ब्लैक कलर का एक शॉल है तो मैं जा रही हूँ इसका बनाने ब्लाउज। इस शॉल को मैं ओढ़ ओढ़ के काफ़ी टाइम से मैं बोर हो चुकी हूँ और मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं सोची इसका ब्लाउज बना लेते हैं। विंटर आ गया तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही है। रील बनाने का तो मैंने सोच लिया कि रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, मगर ये नहीं सोचा कि कपड़े कहाँ से लाएंगे। तो मैं सोची पुरानी चीज़ को ही क्यों नहीं न्यू बनाया जाए। तो जा रही हूँ इसका ब्लाउज बनाने।
तो चलिए सबसे पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। डिज़ाइन के लिए सिर्फ पेपर कटिंग की हूँ। जब मैं नया डिज़ाइन बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं पेपर कटिंग करती हूँ, उसके बाद ही मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ। तो पेपर कटिंग कर ली हूँ, उसके बाद जो प्लेन फैब्रिक है उस पे मैं कटिंग करने वाली हूँ। और इसमें बहुत सारे काम हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगी जब मैं ब्लाउज़ सिलूँगी तो। और किस तरीके का डिज़ाइन बनेगा और कैसे बनेगा सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय।